जो नेट प्रॉफिट जो रह जाता है करीब करीब 12 से लेकर 15 लाख के बीच में होता है। ये हमने शुरुआत सबसे पहले बकरियों से की। बकरी से की थी। शुरुआत जो हमने 2011-12 में की थी, तो हमारे पास 500 बकरी थी। स्टार्टिंग 500 बकरी हुई। मतलब धीरे धीरे ऐसे करके पहले 10 आई 20 आई, हाँ। ऐसे करके 500 बकरी टोटल। तो पहले बकरी से शुरुआत की, फिर बकरों से शुरुआत, फिर इनसे आपने बकरी ले ली, फिर आपने कुछ परचेज भी किया? नहीं, परचेज किए सारे, सेल करके बकरियाँ, फिर बकरे परचेज किए। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं आपके पास बकरी? बकरे सब टोटल मिलाते 450 से 500 450 छोटे बच्चे वगैरह सब। तो एक मुझे बताइए कि पूरे साल का टर्नओवर कितना हो जाता है आपका? टर्नओवर तो ऐसे बात होती है जितना कि हम बता दूं आपको कि हम 100 देते हैं इनको, तो हमारे को रिटर्न में 30 मिलता है। नहीं, वो तो 30 मिलता है, लेकिन मैं डेली की बात करूँ, या मैं आपको ये आंकड़ा तो क्या मेरे को भी कंफर्म पता नहीं है जो आंकड़ा जो मिलता है, क्योंकि जो मैं इसमें सिर्फ अपना जो मैन पावर मैं वही दे रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मैं अभी इसको चीज़ को पूरी तरह से मेंटेन करने लायक नहीं हूँ। जो मेंटेन करते हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, वो करते हैं। नहीं फिर भी आइडिया तो करीब करीब मान के चलो, जो आप जैसे कि मान लो कि आप एक साल का जो हमारा जो नेट प्रॉफिट जो रह जाता है करीब करीब 12 से लेकर 15 लाख के बीच में होता है। पूरा साल का एक पूरे साल पूरा खर्चा काट के? नहीं, जो हर साल वेरी करता है, कई बार हमारा 10 लाख भी रहता है, 8 लाख भी रहता है, कई बार हम माइनस में भी चले जाते हैं, कई बार ऊपर भी चला जाता है। तो कभी ऐसा टाइम आया आपके पास कभी लॉस का? इसी साल का ही लॉस है, क्योंकि इस बार ऐसी मौसम ऐसे चेंज हो रहा है कि जैसे मान लो कि एकदम से बरसातें आ रही हैं, बरसात रुक नहीं रही है लगातार 3-3 दिन। इस बार जो कि छोटे बच्चों को मिल रहा है, इस बार जो हमारे ये वाला साल है ज़्यादातर लॉस में। तो इसमें जो लॉस का सबसे माइनस पॉइंट कौन सा है इन बकरियों में, बकरों में? इस रीज़न माइनस पॉइंट जो है कि कई बार ऐसे सूटेबल उनको, जैसे नए बच्चे होते हैं, मान लो बरसात आ गई, बरसात की वजह से कि उनको निमोनिया हो जाता है, निमोनिया के अंदर वो अपना झेल नहीं पाते, छोटे बच्चे होते हैं 1-1 महीने के, तो उस वजह से वो जल्दी उनको बुखार वगैरह आ जाता है, और कई बार हमें भी पता नहीं चलता है उसको बुखार आ गया है, कुछ होता है, जब तक पता चलता है तब तक वो बिल्कुल काम उनका डेड होने वाला है। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि बरसात के मौसम में भी बरसात का मौसम बच्चे हैं और निमोनिया हो गया तो काफ़ी बच्चों का लॉस हो जाता है। सही बात। हर मौसम में होता है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी ऐसी दिक्कत हो जाती है, मान लो उनको टाइम पे ज़्यादा गर्मी आ जाती है, लू लग जाती है, तब भी हो जाती है। बट इसका सेकंड कारण कई बार होता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि इस बार जिस साल का जो मार्केट था बिल्कुल डाउन चला गया था, जिस वजह से हमारे को जो अपना स्टॉक था उसको होल्ड भी रखना था, हमने इसको सेल नहीं किया, अगर हम सेल करते तो हम और ज़्यादा लॉस में जाते। लेकिन वो भी एक टाइम तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रखेंगे, क्योंकि उसके बाद में इनकी ग्रोथ जो कम हो जाती है, उन्होंने वेट गेन करना है 2 से लेकर 3 साल के बीच में जो करना है वो कर लेते हैं, उसके बाद में ग्रोथ स्लो होती है, वेट उतना गेन नहीं करते। यूथ है, जो युवा है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो कई भाई प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे बकरा फार्म करना है, बकरी फार्म करना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज देना है? क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि आपके जो फादर है वो भी कर रहे हैं, ग्रैंड फादर भी इस लाइन में है, तो 4-5 पीढ़ी से आपकी लाइन चलती आ रही है, आपको काफ़ी अनुभव हो गया, आपने उनसे सब चीज़ें सीखी है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या अनुभव किया है, क्या किस प्रकार से इसको करें, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो पेशेंस है तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको इस चीज़ के बारे में, जो चीज़ आप चला रहे हो उस चीज़ के बारे में प्रॉपर जो नॉलेज होनी चाहिए, सबसे मस्त चीज़ तो यही होती है। अगर मान लो आपने शुरुआत कर दी बकरियों से, तो उनकी आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, उनका ग्रोथ कैसे कराना है, उनकी ब्रीडिंग किस टाइम पर करानी है, उनकी जो डिजीज़ आती है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। एनी टाइम जो भी हो, जैसे भी कोई भी डॉक्टर हो उससे कॉन्टेक्ट रखना चाहिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आपको अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए। कोई नया चालू कर रहा है, सबसे पहले तो अपने वो लोकेलिटी में देखें, उसके पास में जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल ब्रीड है उस पर करें। अगर वो मान लो उस चीज़ पे नहीं करना चाहता, भी आप देखते हो कई जगह पे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, कद उनका ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ कटिंग पर्पज़ के लिए चीज़ें रह जाती हैं। अगर आपने बढ़िया तरीके से करना है, जैसे मान लो आपके पास में कौन सी मार्केट अवेलेबल है जहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप गुजरी पालो, क्योंकि गुजरी अगर मान लो आप राजस्थान के अंदर कहीं हो तो गुजरी सबसे पहले बिकती है, गुजरी की सभी जगह डिमांड, सब जगह डिमांड। एक मेरा और सवाल है, कई जगह मैंने देखा है फार्म, जैसे 2 गाय रख ली, कुछ इसमें बकरियाँ भी रख ली, और कुछ 2-3 चीज़ और अलग अलग रख ली, तो ये क्या ऐसा सही ठीक है, या फिर ये प्रॉपर एक ही चीज़ पर काम करे? देखो वो चीज़ क्या होती है, वो शौकिया तौर पे हो जाती है चीज़,
जैसे आप मान लो किसी फार्म पे जाते हो, कोई अच्छा हेल्दी मैन है बिल्कुल वेल्थ वाला, तो उसको क्या करता है अपने छोटे छोटे सेटअप बना लेता है, मेरे को इतनी बकरियाँ चाहिए, इतने मेरे को ये चाहिए, बतख चाहिए, मेरे को कबूतर भी चाहिए, वो देता है फैंसी चीज़ें वो कि अपने देखने के लिए भी कोई कभी आ जाए, शहर में रहते हैं वहाँ पर आके अपना मूड सेट हो जाता है बढ़िया। वो टाइम पास हो गया, टाइम पास हो कुल गया। मिलाकर। अगर मान लो आपने प्रॉपर ब्रीड करनी है तो सिर्फ एक पे, अगर आप गायों का कर रहे हो तो तो गाय गायों को का गाय गाय को को। अगर आपको नॉलेज इसकी अच्छी है, आपके पीछे मान लो कई होता है, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, कोई लोग आ जाते हैं कि हमारे गायों का चल रहा है, हमारे पास 30 गायें हैं, हम उनको ये बताते हैं कि आप बकरियों को क्यों कर रहे हो, कि अगर आपके पास गायों का है तो आप उसी को आगे बढ़ाओ, उसी के ऊपर ज़्यादा नॉलेज है। तो कोई भाई यदि ट्रेनिंग यहाँ से करना चाहिए, यहाँ कोई आना चाहिए किसान भाई, तो कोई चार्ज वगैरह कुछ है? नहीं, हम कोई चार्ज नहीं लेते, ट्रेनिंग तो सिर्फ यही होती है, उसको उनको यही बता सकते हैं भी उनको क्या क्या फीड अपने दे सकते हैं, किस टाइम पे देना है, आपने जो आप अगर आप बकरियां रख रहे हो तो उसकी ब्रीडिंग कब करवानी है आपने, अगर बच्चा आपको उनकी टेक केयर कैसे करनी है, सब कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस? जी। कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको मिल जाएगा 9672181577, ये मेरे पापा का नंबर है, कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ एड्रेस पे आना है तो यह है सरदार फार्म नियर रिसाणी जयपुर। आपकी कोई साइट? ये अपनी साइट है सरदार फार्म, अगर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करते हो सरदार फार्म जयपुर तो भी आपको नंबर वगैरह लोकेशन सब चीज़ मिल जाएगी। अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हो तो वो है ईद बकरा.com। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय जवान जी।